घर को साफ़ रखना बहुत ही आसान होता है, लेकिन साफ़ घर को वेल मेंटेन रखना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। आज मैं आपसे अपनी कुछ ऐसी हैबिट्स शेयर करूंगी कि जिससे आपको पता चलेगा कि मैं अपने किचन को हमेशा किस तरह से वेल मेंटेन रखती हूँ और वेल ऑर्गेनाइज रखती हूँ। मैं आपको बताऊंगी कि ये जो पानी के गैलन होते हैं, ये रोज़मर्रा के जो पानी भरने के कूलर वगैरह हैं, गैलन है, आपके जो स्टील के बॉक्स होते हैं, आपके किचन के जितने भी बॉक्स वगैरह होते हैं, आप उनको साफ़ सुथरा और उसी कलर के अंदर जिस कलर में आप लेकर आते हैं उसी में साफ़ सुथरा किस तरह से रख सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरे स्टील के बर्तन, मेरे सारे घर के बर्तन किस तरह से चमकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी कि इसके लिए आपको क्या करना है। क्योंकि मैंने देखा है अक्सर घरों के अंदर ये जो स्टील के बॉक्स वगैरह होते हैं, बर्तन होते हैं, ये अक्सर ब्लर हो जाते हैं, धुंधले पड़ जाते हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि ये 1 महीना गुजर जाने के बाद मेरे भी स्टील के बर्तन जो हैं वो इस तरह से ब्लर हो जाते हैं, धुंधलाहट आ जाती है। लेकिन आज के ब्लॉग में मैं आपको बताऊंगी कि इनको चमचमाता किस तरह से रख सकते हैं और मेरा फ्रिज हमेशा किस तरह से साफ़ सुथरा रहता है, नीट एंड क्लीन रहता है, ये भी मैं आपसे शेयर करूंगी। और मैं आज आप सबसे ये भी शेयर करने वाली हूँ कि मैं हर मंथ ग्रोसरी करने से पहले वो कौन सी ऐसी मेरी आदतें हैं, वो कौन सी मेरी ऐसी हैबिट्स हैं जो मैं लाजिम तौर पे करना पसंद करती हूँ। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपना आज का व्लॉग। लेकिन अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब कर लें और फिर स्टार्ट करते हैं अपना आज का व्लॉग। तो यहाँ पर मैंने किचन के सारे बर्तनों को पहले से ही वॉश करके रख लिया है, क्योंकि ये महीने का जो शुरुआत के दिन होते हैं ना, तो इसमें हमारे घरों में ग्रोसरी आने की जो है ना तैयारियां चल रही होती हैं। जब ग्रोसरी आने का टाइम होता है तो हमारे सारे जो डब्बे बर्तन वगैरह जो है ना, सारे बॉक्सेस वगैरह, सारे कैबिनेट जो होते हैं वो खाली हो चुके होते हैं। तो फिर हमें उनके अंदर दोबारा से सामान रखना होता है। तो काफ़ी सारे जो लोग होते हैं वो अपने वापस से जो महीने की ग्रोसरी आती है ना, ग्रोसरी करने के बाद जैसे ही घर में वो ग्रोसरी आ गई तो अब बहुत ज़्यादा थकन हो गई है, तो फिर वो ऐसे के ऐसे ही उठाकर चीज़ें जो है ना अपने किचन में और अपने सामान और बॉक्सेस में भर देते हैं। लेकिन मेरी ऐसी आदत बिल्कुल भी नहीं है। मेरा जब महीना पूरा ख़त्म हो जाता है और ग्रोसरी आने का टाइम मुझे लगता है कि अब हमारी सैलरी आने वाली है और हम अब करने लगे हैं ग्रोसरी, तो उससे पहले जो मेरी आदत है वो मैं आपको बताती हूँ कि मैं सारे बॉक्सेस जो मेरे खाली हो चुके होते हैं, जितने डब्बे वगैरह किचन का जितना सामान होता है वो खाली हो चुका होता है, तो फिर मैं उनको जो है ना पहले ही वॉश करके, नीट करके और क्लीन करके उनको ड्राई होने के लिए रख देती हूँ, ताकि जब मैं अपनी ग्रोसरी करके आऊँ तो फिर मुझे उन पर मेहनत ना करनी पड़े। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पर 2 अदद पानी के गैलन रखे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो पीने का पानी होता है वो नीचे से हमें चौकीदार भर के दिया करते हैं बिल्डिंग का ही। क्योंकि हमारे घर में मीठा पानी तो आता है, लेकिन जो पीने का पानी आता है वो डायरेक्ट मोटर चालू करने के बाद नलों से भरकर हमें दिया जाता है पूरी बिल्डिंग के अंदर। तो वहाँ से ये जो गैलन है नीचे जाया करते हैं तो बहुत ज़्यादा डस्ट लग जाती है, ख़राब हो जाते हैं और ये वाइट कलर से जो है ना इनका कलर चेंज होकर येलो पे होने लग जाता है। तो ये हर घर की कहानी है कि जिस घर में इस तरह से गैलन वगैरह पानी के इस्तेमाल होते हैं, जहाँ पानी की किल्लत वगैरह है, या फिर वो अपने घरों में इस तरह से बर्तन रखते हैं, पानी के कूलर वगैरह हो गए, तो वो अक्सर पीले हो जाया करते हैं। लेकिन उनको हम अपने कलर पर किस तरह से कायम रख सकते हैं कि सफ़ेद बर्तन जो हमारा है वो सफ़ेद ही रहे तो ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और मेरी आदत है कि मेरा जो ये पानी के गैलन है ज़रा से भी गंदे हो जाए, डस्ट लग जाए, मट्टी लग जाए या फिर कोई भी इसके अंदर पिलाहट आ जाए तो फिर मुझसे जो ना बर्दाश्त नहीं होता है। तो मैं इनको किस तरह से हमेशा वाइट रखने के लिए क्या सफाई करती हूँ, किस तरह से करती हूँ, वो आपसे शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं गैलन जो है वो ज़रा गंदे हो चुके हैं, चिकने भी हो जाते हैं, तो मैं इनको एवरी वीक साफ़ कर रही होती हूँ। अब जो मैंने इनके ऊपर डाला है वो काला तेल है। जी हाँ, काला तेल जो है वो बर्तनों को साफ़ करने के लिए, कपड़ों को साफ़ करने के लिए बहुत ही कारआमद है। अगर आप लोग अपने किचन के बर्तनों को महीने भर के बाद इस काले तेल से वॉश कर लिया करें, साफ़ कर लिया करें, या फिर कपड़े जो हैं मैले हो जाते हैं और जो बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं उसमें भी आप लोग ये काला तेल इस्तेमाल करें तो आप यकीन माने वो जादू हो जाता है कि आपका जो बर्तन है ना इतना उजला उजला हो जाता है, आपका जो ये बर्तन है पीला हो चुका है ये वापस से वाइट हो जाएगा। ये गैलन को अभी आप देखेंगे इतना चमक जाएगा कि आप भी हैरान हो जाएंगे। अंदर से भी ये सफ़ेद हो जाएगा, क्योंकि अंदर भी हमारी इसके अंदर चिकनाई जम जाती है, क्योंकि पानी रहता है और पानी रहने की वजह से इसके अंदर काई भी आ जाती है, गंदगी हो जाती है। लेकिन मेरा तो यूँ है कि मैं इसे एवरी वीक, हर 4 दिन बाद काले तेल से वॉश कर लेती हूँ, ताकि ये एकदम मेरे जो ना चमचमाते साफ़ सुथरे रहें। लेकिन बहुत सारे घरों के मैंने ऐसे भी अपनी आंखों से देखे कि वो इतने डर्टी हो रहे होते हैं, गंदे हो रहे होते हैं कि उनको देखने का भी जी नहीं चाहता। तो हम उसमें अपने पीने के लिए पानी कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि देखते ही देखते मैंने इनको धोया और एकदम साफ़ सुथरे चमकदार हो गए। अब बारी आती है कूलर की। तो कूलर तो ऐसी चीज़ है कि वहाँ पर हम रोज़मर्रा जो है ना उसके अंदर पानी पीने का इस्तेमाल करते हैं और फिर वो डेली बेस पर धुलता भी है। अगर एक दिन नहीं धुला तो हम दूसरे दिन उसको ज़ाहिर सी बात है वॉश करते ही करते हैं। तो यहाँ पर मैं कूलर को भी काले तेल से ही धोने लगी हूँ। कूलर को जो है ना मैं महीने
में एक मरतबा सिर्फ काले तेल से धोती हूँ, ताकि वो जो है अपना कलर उसका जो है वो कायम रहे, उसका कलर ख़राब ना हो, वहाँ पर धुंधलाहट ना आए और अंदर से भी जो है ना चिकनाई ना रहे। कूलर को मेरे आए हुए तकरीबन 4 से 5 साल हो चुके हैं, लेकिन आज तक आप देखें कि ये जिस कलर में मैं लेकर आई थी आज तक उसी कलर पे ही इसका कलर जो है ना वो कायम है। और मुझे अच्छा लगता है कि मेरे किचन की हर चीज़ जो है ना उसकी मैचिंग की हो। तो यहाँ पर आप देखेंगे कूलर भी मेरा बिल्कुल नया नया ही लगता है। कोई भी देखता है तो यही पूछता है कि कूलर क्या नया लेकर आई हो, लेकिन ऐसा नहीं है, इसको 5-6 साल तकरीबन हो चुके हैं। मैंने अक्सर किचन देखे हैं कि जहाँ पर अगर हम चले जाएँ किसी घर पर तो वहाँ पर अक्सर जो है ना किचन के ऊपर बर्तनों के ऊपर तो बर्तन ही, लेकिन दीवारें, कैबिनेट, हर चीज़ के ऊपर मनोमन मट्टी जमी हुई होती है, चिकनाई से वो भरे हुए होते हैं। चाहे वो मसालों के डब्बे ले लीजिए या फिर कोई भी बर्तन ले लीजिए, मैंने देखा है कि चूल्हे के आसपास जो है वो इतनी ढेरों चिकनाई जमी हुई होती है। पता नहीं किस तरह की मेरी बहनें ख़वातीन हैं कि वो सफाई करना पसंद नहीं करती है, किस बात की थकन हो जाती है। तो अपनी थकन को उतारें, अपनी थकन को मिटाएं, अपने घरों को साफ़ सुथरा रखें। एक सलीकेमंद औरत और एक होशियार औरत, एक स्मार्ट हाउसवाइफ बने। और स्मार्ट हाउसवाइफ जो ना वो इसी तरह से बन सकती है कि अगर कोई आपके घर में आ जाए तो आपका घर हमेशा चमचमाता साफ़ सुथरा होना चाहिए। क्योंकि मेरी सास हमेशा कहा करती थी कि एक औरत की जो असली पहचान है और एक औरत की सलीकेमंदी जो है ना उसके किचन से ही मालूम पड़ती है। अगर औरत का किचन जो है वो साफ़ सुथरा है, चमकता हुआ है, तो समझ जाओ कि औरत बाशऊर है, औरत बहुत ही अक्लमंद और दानिश्वर है कि उसका किचन हमेशा चमकता रहता है। तो उसके हाथों में लज्जत भी बड़ी होने वाली है, क्योंकि वो अपने किचन से बड़ी मोहब्बत करती है। और ये उसी बात का सबूत है कि इसका किचन साफ़ सुथरा है। तो यानी कि उसका हाथ का खाना भी खाने में आपको ज़रा सी झिझक नहीं होनी चाहिए कि वो खाना भी बड़ी सफाई के साथ बनाती होगी। अब यहाँ पर मैं जो नीट साफ़ करने लगी हूँ ना वो आलू और प्याज की बास्केट है। उफ़ अल्लाह, ये सबसे ज़्यादा जो है ना गंदी हो जाती है, इसके ऊपर इतनी मिट्टी चढ़ जाती है कि मैं आपको क्या बताऊं। और ये हर दूसरे दिन जो है ना वॉश हो रही होती है, क्योंकि किचन के अंदर है ना, इसके अंदर सबसे ज़्यादा मिट्टी होती है, क्योंकि इसमें आलू रखे जाते हैं और आलू तो पूरे मिट्टी से भरे हुए होते हैं। तो इस वजह से इसको सबसे ज़्यादा वॉश करने की ज़रूरत होती है और ये हर दूसरे दिन वॉश होती है। यहाँ पर मेरा एक नुकसान हो गया कि मेरा मोबाइल वीडियो बनाते बनाते मेरा जो स्टैंड था वो गिर गया और मोबाइल उल्टे बल आके गिरा कैमरे के मुँह। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है कि वो जो है ना मोबाइल को कुछ भी नहीं हुआ। और थोड़ी मैं लेट हो गई वीडियो बनाते बनाते, क्योंकि मुझे इतना देर अफसोस होता रहा कि मेरा मोबाइल ख़राब हो चुका है। लेकिन मोबाइल ख़राब नहीं हुआ, मोबाइल बिल्कुल ठीक था। फिर मैंने वापस से वीडियो बनाना कंटिन्यू करना स्टार्ट करी और यहाँ पर मैंने दूसरे रूम के अंदर चादर बिछाई और जितने बर्तन जो थे किचन के वो सारे वॉश कर करके ड्राई होने के लिए मैंने उस रूम में रख दिए, ताकि इनके अंदर किसी भी किस्म की कोई नमी ना बचे, कि सारे बर्तन जो है वो अच्छी तरह से ड्राई हो जाएँ, सूख जाएँ, कोई नमी ना रह जाए। अगर नमी रह जाती है तो आटा, चावल, चीनी जब हम उन बॉक्सेस में डाल देते हैं तो फिर वो ख़राब होने का खदशा रह जाता है। तो इस वजह से मेरी जो आदत है, मैं दूसरे कमरे में अच्छी सी चादर बिछा के फ़ैन ऑन कर देती हूँ, ताकि ये जो सारे बर्तन है ना ये अच्छे से ड्राई हो जाएं, ताकि जब मैं इनके अंदर अपना सामान डालूँ तो वो सेफ़ रहें पूरे महीने भर के लिए। तो यहाँ पर आटा थोड़ा सा बच चुका था तो इनको मैंने प्याले में निकाला और सारे जो ये बॉक्सेस हैं इनको अब मैं वॉश करने लगी हूँ। इनको भी मैं जो आप देख सकते हैं कितने ब्लर हो रहे हैं, धुंधले हो चुके हैं, क्योंकि ये पूरे महीने के बाद ही वॉश होते हैं। इनमें मेरा जो है ना ग्रोसरी का सामान जा चुका होता है, जैसे कि आटा, चीनी, चावल। ये मेरी शादी के डब्बे हैं और शादी में मेरी अम्मी ने मुझे जहेज़ में दिए थे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा ये ब्लर हो रहे हैं। लेकिन अभी हम इसको चुटकी बजाते ही जादुई इसके ऊपर ब्लैक तेल, मतलब काला तेल डालेंगे और उससे हम बर्तनों को धोएंगे। अब इनकी जो धुंधलाहट है ये ख़त्म हो जाएगी और ये इतना शाइन करेंगे कि इसमें मेरा चेहरा एकदम अच्छे से और साफ़ सुथरे तरीके से नज़र आएगा। तो यहाँ पर जल्दी से हम काले तेल की मदद से पूरे बर्तनों को चमाचम कर देते हैं, चमका देते हैं। और मेरी प्यारी प्यारी बहनों, आप लोग भी अपने घर के अंदर इसी तरह से काला तेल इस्तेमाल करें। अगर आप लोग के घर के आसपास ये जो केमिकल की दुकान होती है ना, वहाँ पर ये ईज़िली मिल जाता है। तो अगर आप इसको आधा पाव या 1 पाव की तादाद में भी लेकर रख लेते हैं तो आपके 3 से 4 महीने आराम से निकल जाते हैं, बल्कि उससे भी ज़्यादा निकल जाते हैं, क्योंकि हम महीने में 1 मरतबा ही इस काले तेल का इस्तेमाल करते हैं बर्तनों के ऊपर। ठीक हो गया जी। तो यहाँ जल्दी जल्दी से बर्तन धोते हैं और आपको दिखाते हैं कि स्टील के बॉक्स जो हैं वो काले तेल से कितने चमक जाते हैं। एक मज़े की बात बताऊँ आपको, जब मैं बहुत ज़्यादा छोटी सी थी ना, तकरीबन मैं कितने साल की होंगी, 8 से 9 साल की होंगी, तो मैंने किचन संभालना स्टार्ट किया था और मैं बर्तन धोती थी ना, तो मेरी अम्मी के पास जो ना उनकी शादी के बर्तन थे, जो पहले पीतल के और तांबे के बर्तनों में ना खाना बनाया जाता था, जैसे पानी के हैल हो गए, हांडे वगैरह हो गए और ना तवे हो गए, प्लेट्स हो गई, ट्रे हो गई। तो ये बहुत ज़्यादा स्टील के ग्लास वगैरह हो गए, तो वो तांबे के हुआ करते थे, बिल्कुल काले रंग के हो जाया करते थे। तो अब मुझे ना वो काले बर्तन अच्छे नहीं लगते थे, मुझे ना अंदर ही अंदर बेचैनी होती थी। जबकि देखा जाए तो मेरी उम्र बहुत ज़्यादा छोटी थी, मेरे वो टाइम नहीं था कि मैं इन बातों को सोचूं, लेकिन फिर भी मुझे अच्छा फील नहीं होता था कि ये इतने काले क्यों हो गए। तो मैंने जो दिमाग लगाया, मैंने बोला इनको मुझे चमकाना है, चमकाना है, कुछ भी हो जाए। तो रोटों के ऊपर
ना अक्सर मिट्टी आया करती थी। तो मैं जाकर ना थैली भर के मिट्टी ले आया करती थी, बोलती थी कि क्योंकि पहले तार वगैरह और ये सारी चीज़ें जो है ना वो इस किस्म की नहीं आती थी, थोड़ा सा एडवांस नहीं था टाइम। तो ये बहुत टाइम पहले की बात है जब मैं छोटी सी थी। तो मैं मिट्टी उठा के ले आया करती थी जिनसे वो कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा होता था। थैली भर के लेकर आई और साथ ही साथ जो है ना अम्मी को कहती थी कि जाकर आप नींबू लेकर आएँ, क्योंकि मैंने अक्सर बड़ी औरतें जो बैठा करती थी ना घर की, तो वो कहा करती थी हम तो बर्तन है ना नींबू से धो लेते हैं, हम बर्तन इससे धो लेते हैं। तो मैंने कहा कि मैं भी नींबू से ही धोऊंगी, और मैं मिट्टी और नींबू की मदद से वो पीतल के बर्तन धोया करती थी। उफ़ अल्लाह, आप यकीन नहीं करेंगे, वो काले बर्तन सोने की तरह चमकने लगते थे और वो इतने चमकदार हो जाते थे कि मेरी अम्मी इतनी खुश हो जाती थी कि भाई तुमने तो कमाल ही कर दिया, यकीन माने। लेकिन मेरे 2 से 4 घंटे वॉशरूम में गुजर जाते थे बर्तन धोते धोते, लेकिन मैं अपने किचन को एकदम चमचमाता हुआ जो है ना सोने के बर्तनों का बना देती थी। तो यहाँ पर भी मैं स्टील के बर्तन धोने लगी हूँ। ये देखें कितने चमक गए और खूबसूरत लग रहे हैं। ये देखें भाई चमचमाते हुए मेरे स्टील के डब्बे। इनको तकरीबन 19 साल हो चुके हैं, लेकिन 19 साल के अंदर ये अभी तक ख़राब नहीं हुए, क्योंकि कमाल है सफाई का। क्योंकि हर औरत को पता है कि जब ये वाले दिन आते हैं ना तो ये सबसे ज़्यादा औरत के खुशी के दिन होते हैं। पूरे महीने में यही 1 से 2 दिन होते हैं कि जब औरत सबसे ज़्यादा खुश होती है, क्योंकि भाई उसका किचन का सामान भर रहा होता है, उसको किसी किस्म की तंगी और है ना तकलीफ़ का सामना नहीं करना पड़ता है, क्योंकि हर चीज़ उसके घर के अंदर मौजूद होती है। तो ग्रोसरी आने की जो खुशी होती है ना वो एक औरत ही समझ सकती है कि क्या खुशी होती है। तो यहाँ पर मैंने ऑयल की बॉटल्स भी धो ली हैं। ऑयल थोड़ा सा इसके अंदर बाकी था तो इस वजह से इसको मैंने बाहर से ही धो लिया है। दूसरी वाली जो बड़ी बॉटल है उसको मैंने पूरे अंदर से अच्छी तरह से गर्म पानी करके वॉश कर लिया, ताकि ये अंदर से भी अच्छी से हो जाए, और इसको ड्राई होने के लिए रख दिया ताकि इसमें किसी किस्म का भी जो ना पानी का कतरा मौजूद ना रहे। तो अब यहाँ पर आते हैं, आपको बताती हूँ कि यहाँ पर जो है ना मैं उठाने लगी हूँ टॉवल, क्योंकि टॉवल जो है ना मैं आपको दिखाऊँ कि ये मैं साल में 1 मरतबा लेकर आती हूँ। ये साल के जो है ना मैं 12 टॉवल लेकर आती हूँ। ये छोटे छोटे से टॉवल बने हुए होते हैं और ये बहुत ही सस्ते मिल जाते हैं, किलो के हिसाब से मिल जाते हैं, 150 रुपये किलो के हिसाब में मिल जाते हैं। ये तौल के हिसाब से दिए जाते हैं। तो इस तरह से ये अलग अलग कलर के जो है ना मैं टॉवल लेके आती हूँ, उनकी किनारियाँ बनी हुई होती हैं। तो ये मैं किचन के अंदर यूज़ करती हूँ, दीवारें वॉश करती हूँ तो उनके लिए मैं यूज़ करती हूँ। फ्रिज वगैरह साफ़ हो गया, किचन के अंदर जैसे पोछा वगैरह लगाना हो गया, तो ये छोटे छोटे टॉवल्स होते हैं ना जो ये धोने में भी बहुत ईजी रहते हैं, और हमारी सफाई के टाइम तो यकीन माने इतना आसान काम हो जाता है ना, और हम उससे पानी भी बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है। तो ये मैं अक्सर लेकर आती हूँ, अक्सर नहीं मतलब हर साल में जो है ना मैं इसको 12 ले आती हूँ, ताकि ये हर महीने मेरा एक चलता है। अगर ज़्यादा भी चल जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, तो मैं और जाकर ले आती हूँ। अगर जैसे दीवारें धो रही हूँ, दीवारें धोते धोते बहुत ज़्यादा गंदे हो गए तो फिर मैंने उनको ज़मीन साफ़ करने के लिए रख लेती हूँ। तो ये हो गई बात कि भाई इसमें भी हम बचत कर सकते हैं, इस तरह से सामान लेके आते हैं। तो फिर इसको मैंने क्यों निकाला है, इसको मैंने यूँ निकाला है कि मेरा फ्रिज जो है ना हमेशा चमचमाता हुआ क्यों नज़र आता है। तो वो इसीलिए नज़र आता है कि ये इन टॉवल्स का ही कमाल होता है, क्योंकि ये मेरे पास एवरी टाइम पड़े हुए होते हैं। तो फिर मैं इनको निकालती हूँ और गीला करती हूँ, और हर 2 दिन के बाद जो है ना मैं अपने पूरे फ्रिज के ऊपर ये जो कपड़ा है गीला करके इसको साफ़ कर लेती हूँ, फ्रिज को अंदर से भी और बाहर से भी। फ़िलहाल तो मैं फ्रिज में से खाना बनाने के लिए देखने के लिए आई थी कि मसूर की दाल मेरी जो है ना रखी हुई है, लास्ट मंथ में लेकर आई थी, तो ये पूरा बॉक्स अभी तक भरा हुआ है। तो आज मैंने सोचा कि मसूर की दाल बना लूँ, और साथ ही साथ ये भी देखने आई थी कि कौन कौन सी दालें अभी घर में मौजूद हैं और कितना सामान जो है वो ख़त्म हो चुका है, कौन कौन से मसाले ख़त्म हो चुके हैं। तो वो मैं देखने लगी। तो यहाँ पर मेरा दिल हो गया कि वापस से यार फ्रिज मुझे थोड़ा सा गंदा लग रहा है, तो इसके ऊपर वापस से कपड़ा मार लिया जाए। तो मैंने सोचा कि आप लोगों से भी ये बात शेयर कर दूँ कि मुझे ज़रा सा फ्रिज गंदा होता है तो मेरा दिल होता है कि जल्दी से इसके ऊपर जो है ना गीला कपड़ा करके मार दिया जाए, साफ़ कर दिया जाए, ताकि अंदर से भी फ्रिज साफ़ सुथरा लगे और बाहर से भी मेरा जो फ्रिज है वो बहुत ही अच्छा रहे। अब फ्रिज के अंदर जो ना बहुत सारी स्मेल आ जाती है, जैसे कि अदरक लहसुन लोग रख देते हैं, कोई फ्रूट्स रख दिया, जैसे खरबूजा अक्सर रख देते हैं लोग, तो जैसे ही फ्रिज खुलता है तो बहुत ज़्यादा उसमें से स्मेल आती है। तो आप लोग ये भी कर सकते हैं, एक प्यारी सी टिप है अच्छी सी, कि सोडा जो होता है, मीठा सोडा होता है, उसकी एक बोतल भर के जो ना फ्रिज के कोने में रख दें, नीचे वाले इसी फ्रिज के हिस्से के अंदर। तो उससे क्या होगा ना कि आपके फ्रिज में कभी भी किसी किस्म की ना अदरक लहसुन की स्मेल नहीं आएगी। कोई भी फ्रूट रख दें, किसी भी चीज़ की स्मेल बाकी नहीं रह जाती है। तो यहाँ मैं नीचे वाले बॉक्स में आप लोगों को पता है कि मैं यहाँ पे कोई बास्केट में फ्रूट वगैरह नहीं रखती हूँ, कोई टमाटर वगैरह सब्जियाँ नहीं रखती हूँ, बल्कि इसके अंदर मैं अपना वो सामान रखती हूँ जिसको मैं अपने घर में ना ऐसी नमी वाली जगह से बचा के इस जगह पे रख सकूँ ताकि कोई कीड़ा ना लगे। तो बस मैं यहाँ पर वही चेक कर रही थी कि बेसन कितना बाकी है, दालें कितनी बाकी है, चने लेने हैं कि नहीं लेने हैं, मसालों में कौन कौन से मसाले कम है और ज़्यादा है। तो बस वो सारा चेक किया, क्योंकि मुझे बनानी है ग्रोसरी के लिए लिस्ट। तो यहाँ पर देख रही हूँ कि भाई बच्चों
बच्चों ने केचप तो सारी ख़त्म कर दी, लेकिन मायोनीज़ हमारा अभी तक पड़ा हुआ है। तो ये हमारी बचत के कुछ तरीके होते हैं कि हम पहले ही सारा सामान देख लें कि कौन सा सामान बाकी है और कौन सा ख़त्म हो चुका है, तो हम उसकी जगह अपने घर में कोई और दूसरी चीज़ ला सकते हैं। तो इससे हमारे घर में जो है ना हर मंथ बचत भी हो जाती है और जो है कि हमारा सामान भी जो है ना वो बचा रह जाता है। तो यहाँ पर जल्दी जल्दी से फ्रिज को साफ़ करते हैं। और बहुत सारे भाई और बहनों ने कमेंट किया हुआ था कि आप फ्रिज के अंदर दालें और ये सामान क्यों रखते हैं, फ्रिज में तो नमी होती है, पानी छूट सकता है, ख़राब हो सकती है आपकी चीज़ें, तो आप कैसे कहती हैं कि ये आपकी चीज़ें ख़राब नहीं होती। तो भाई और बहनों के मैं बहुत सालों से ये रखती आ रही हूँ, इससे मुझे कभी कोई शिकायत नहीं हुई है, कभी मॉइस्चर नहीं बाकी रहता है। मैं एयर टाइट बॉक्स होते हैं उनके अंदर जो है ना ये अपना सारा सामान रखती हूँ, जिसकी वजह से मेरा सामान कभी ख़राब नहीं होता, कभी भी उसके अंदर नमी नहीं आती है। और सालों साल भी कोई चीज़ पड़ी रहे ना, जैसे गरम मसाला पिसा हुआ पाउडर है, दालें हो गई और आटे वगैरह हो गए, जैसे कि बाजरे का आटा होता है तो वो ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता है, तो अक्सर बाहर पड़े पड़े उसके अंदर जाल बन जाता है, ख़राब हो जाता है, तो वो भी मैं फ्रिज में ही रखा करती हूँ। बेसन भी बहुत कम यूज़ होता है तो वो मैं फ्रिज में रखा करती हूँ। दालें वगैरह ये सारे मसाले मैं अपने एक व्लॉग में बता चुकी हूँ, जिसके अंदर मैंने पूरी फ्रिज की डीप क्लीनिंग करना सिखाई थी। तो यहाँ पर जल्दी से अपना जो है ना दाल तैयार करते हैं। मसूर की दाल जो है ना हमारी इस मंथ बच चुकी है, ज़्यादा नहीं बनाई गई है क्योंकि इशाल जो है ना थोड़े नखरे करती है मसूर खाने के अंदर, तो इस वजह से ना इस महीने इसने मुझे बनाने नहीं दिए, तो मसूर इस बार मैं नहीं लेके आऊँगी। और यहाँ पर जल्दी जल्दी से मसूर बनाते हैं। मसूर की मैंने रेसिपी पहले ही अपने एक व्लॉग में शेयर की हुई है। तो यहाँ पे फटाफट से बस प्याज कटिंग करती हूँ, टमाटर काटती हूँ और सारा कच्चा मसाला बेसिक मसाला डालकर जो है ना दाल को पकने के लिए रख देती हूँ। और हाँ जी, मुझे आप सबसे एक बात करनी थी, आप लोग जो है ना मेरे व्लॉग जो हैं वो कंप्लीट देख तो रहे हैं, उसे पसंद भी कर रहे हैं, कमेंट भी करते हैं, लेकिन आप लोग सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट अगर कर रहे हैं तो पूरी तरह से सपोर्ट कीजिए और मेरे चैनल को वीडियो कंप्लीट देखने के बाद एक लाइक कर दिया करें और प्यारा सा अपना प्यार दिखाने के लिए जो है ना उसे सब्सक्राइब भी कर दिया करें, ताकि आप लोगों की बहन जो है ना वो जल्दी जल्दी से तरक्की कर सके। उसे आप लोग इस तरह से मोटिवेट करते हैं तो अच्छा लगता है, कमेंट करते हैं तो अच्छा लगता है, मुझे मोटिवेशन मिलती है और तभी मेरा दिल करता है कि मैं रोज़ एक अच्छी वीडियो के साथ जो है ना आप लोग के सामने आया करूँ। और इसी के साथ अपने व्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। यहाँ पर मैं खाना बनाती हूँ और खाना खाती हूँ और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।